सो गैस आज हम लोग का हिंदी का थर्ड लेसन स्टार्ट करने वाले वार हमदर्द। अपना लक्ष्मी लेसन हो गया है तो उसके जो पैसेजेस है वो सॉल्व कर लेना। इसके बाद में जब उसके सारे पैसेजेस सॉल्व हो जाएंगे तब इनके सॉल्व करना। समझा? तो अभी हम लोग है ना हिंदी का थर्ड लेसन है जो वार हमदर्द, ये लेसन स्टार्ट करने वाले। इसको लिखा किसने? घनश्याम अग्रवाल जी ने इसको लिखा है। अब देखो, उनका जन्म कब हुआ था? 1942 में। कहाँ पे? अकोला, महाराष्ट्र में। अब उनका परिचय देते हुए देखो क्या कहा जाता है। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। उनके पहले से उनकी रुचि है ना लेखन में थी, पोइट्रीज लिखने में, लेसन्स लिखने में, बहुत पहले से ही है। मतलब अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हाथ से ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में डालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। अब देखो, जो इनके आसपास है ना इंसिडेंट होता है उसको कॉमेडी वे में व्यंग ताना मारते हुए और लोगों के आगे प्रस्तुत करने में उनको क्या महारत है, उनकी विशेषता है। और वो अखिल भारतीय मंचों पर वो क्या है, वो वहाँ पे बहुत ही फेमस है। जो अखिल भारतीय मंच है पोइट्स का होता है जो, वहाँ पे बहुत फेमस है वो। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? हंसी घर के आईने, कॉमेडी है, जैसे ये लेसन है पूरा। आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी है। फिर उसके बाद में अपने अपने सपने, ये सब इनका फेमस है। तो चलो अभी हम लोग है ना ये लेसन पढ़ते हैं। अब ये बेसिकली ये लेसन में है क्या? ये लेसन में है एक आदमी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट होने के बाद लोग जो हॉस्पिटल में मिलने आते हैं वो कैसे लोग होते हैं, लोग कैसे मिलने आते हैं, पेशेंट को कैसा लगता है, उसको कॉमेडी वे में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि लोगों को हंसी आ जाए, वो हिसाब से इन्होंने बताया। तो चलो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए वह आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। अब देखो क्या हो रहा था, एक पूंजीवादी और समाजवादी मतलब सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, और ये अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, इसके ऊपर क्या चल रहा था? भाषण चल रहा था। हाँ, तो ये वहाँ पे क्या कर रहे थे? वहाँ भाषण सुन रहे थे। जब वो भाषण सुनकर रास्ते में आ रहे थे तो क्या होता है, ये अपनी साइकिल चला रहे थे और सामने से कार आ रही थी। तो अचानक से साइकिल में उनका कहना क्या है कि अचानक से साइकिल में जोश आ गई और साइकिल तेज़ चलने लगी और सामने से कार आ रही थी। पता नहीं साइकिल को क्या हुआ, और उसने जो इकोनॉमिस्ट और सोशलिस्ट के ऊपर भाषण सुना, साइकिल को क्या हुआ, गुस्सा आ गया, उसमें जोश आ गया, और कार को भी साइकिल को देख के गुस्सा आ गया, और साइकिल को कार को देख के वो दोनों आपस में जाके क्या हो गए, लड़ गए। और जब वो दोनों आपस में जाके लड़ गए तब मैं नीचे जाके गिर गया। अब मुझे नीचे देख मेरी टांग टूट गई कार से एक्सीडेंट होने के बाद। तो मुझे नीचे गिरा दे, कुछ लोग उठाने आए, इसका मतलब उनका कहना है कि मतलब आज भी इंसानियत कायम है। कायम का मतलब होता है एग्जिस्ट है। तो वो बताने के लिए कि हाँ एग्जिस्ट है, तो कुछ लोग उसको उठाने आए और उठा के उसकी तरफ दौड़ने आए, मतलब दौड़े आए उठाने के लिए आए। अब उसके आगे देखो क्या होता है। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? अब देखो वो जब आँख खुली उनकी तो अपने आप को कहाँ पाते? एक बिस्तर पे पाए थे। और उनके जो आसपास रहते हैं लोग परिचित अपरिचित, जिनको जानते हैं और नहीं जानते, वैसे कुछ चेहरे खड़े थे, मतलब कुछ लोग खड़े थे। और आँख खुलते ही एक आदमी का है ना उधर एक आदमी उधर बैठा हुआ था जिसकी चेहरों पे ना लहर सी दौड़ गई, मतलब खुशी की लहर दौड़ गई। तो इसने उसको कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में। तो वो आदमी जवाब देता, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक
वह इसीलिए रुका था। अब देखो, एक आदमी जब वो पूछता है मैं कहाँ हूँ, तो बोलता है आप अस्पताल में, प्राइवेट वार्ड में, आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपका पैर फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन घबराने की बात नहीं, अब आप ठीक हो। तो वो जो आदमी था वो इतने एक्साइटमेंट से उसको आंसर देता है जैसे इसके होश में आने का वेट कर रहा था, कभी होश में, और उसको मैं यही सब चीज़ें बताऊँ। अब मैं अपनी टांग की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। अब जैसे इसका देखो पैर फ्रैक्चर लगता है, तो उनके पैर में फ्रैक्चर लगता है ना, फ्रैक्चर लगाने का क्या करते हैं, वो पट्टी बांध के एक स्टैंड के इधर रख देते हैं अपना पैर एक साइड में, कि उस पर प्रेशर ना पड़े, दर्द ना हो, कोई छुए ना। तो ये वही बता रहे हैं। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तो जो लेखक है वो क्या बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में है ना एक चीज़ है ना आई, वो टाइम पे एक मुहावरा आ गया कि पैर का टूटना मतलब सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन बिताना, मतलब उनका कहने का मतलब ऐसा। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। उसको जैसे ही दिमाग में आ रही है मैं तो सार्वजनिक अस्पताल में हूँ, दिमाग कांप उठा, क्योंकि हमें सबको पता है सार्वजनिक अस्पताल में कैसा ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है। और भी उसको बहुत चीज़ें डरा रही थी, वो क्या थी अभी देखो आगे पता चलेगा। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। देखो अभी बोल रहा अस्पताल तो वैसे ही खतरनाक शब्द है, लेकिन अगर उसमें ये चीज़ वर्ड लग जाए कि सार्वजनिक अस्पताल, तो आत्मा का मतलब क्या होता है, परमात्मा से मिलने का मतलब। हम लोग बोल सकते हैं मर के अब हम सीधा भगवान के पास जाने वाले हैं। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। तो वो यहाँ पे कॉमेडी करते बोलते हैं कि मेरी जो टांग टूटी हो तो चलो सिर्फ एक घटना है, मेरे को लग रहा है, लेकिन जो यहाँ पे मैं एडमिट हूँ, सार्वजनिक अस्पताल में एडमिट हूँ, ये मेरे लिए बड़ी दुर्घटना है। तो वो ऐसा बोलते हैं। टांग से ज़्यादा मुझे फिक्र उन लोगों की हुई जो हमदर्द जताने मुझसे मिलने आएंगे। यह मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक होते हैं कि कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मुझे टांग टूटना, चलो तो टूट गया, अब देखना क्या होगा, बहुत सारे लोग आएंगे फ़िक्र जताने और मिलने जुलने आएंगे कि मरीज़ की तबीयत कैसी, लेकिन उससे उल्टा मरीज़ खुश नहीं होता, ठीक नहीं होता, उल्टा और परेशान हो जाता है। और वो क्यों परेशान हो जाता है तो अभी देखो उसमें आगे आगे धीरे 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 वो बताएंगे क्या क्या उनके साथ होता है, उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि यही होगा, और उन्हें पता था कि हॉस्पिटल में लोग अपनी फॉर्मेलिटीज़ करने आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, आगे पूरा सिनेरियो देखो चालू होता है। जिसकी मरीज़ को खास ज़रूरत होती है वहाँ पे आराम तो मिलता नहीं, जो वो बता रहे थे। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है। यह तो एक खुला निमंत्रण है, परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन है। उन्होंने कहा ये वार्ड है, नॉर्मल वार्ड, जनरल वार्ड है अपना जो, इसमें तो प्राइवेट वार्ड में क्या होता है, जो देखो आईसीयू में जैसे होता है, जिसमें कैसा होता है कि एक सीमित समय में ही हम लोग उन लोग से मिल सकते हैं, पेशेंट से। लेकिन ये तो मेरा एकदम जनरल वार्ड, नॉर्मल वार्ड है, यहाँ पे तो इसका तो मतलब ही यही है, आओ परिजनों, मित्रों, दोस्तों और परेशान करो। उनका कहने का मतलब वो है जब चाहो, जिसको जब आना है तब आओ, अपने जो ये है जो बीमार पड़े हैं अस्पताल में उनको तकलीफ़ दो, जैसी तकलीफ़ देनी है वैसी तकलीफ़ दो, चाहे जितना देर रुकना है रुको, कोई समय का प्रॉब्लम नहीं है। अपने सारे बदला लेने का यही वक्त है। तो बोलते अपना जो भी लोग आएंगे अस्पताल में ही बदला लेने का वक्त है, बदला का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। तो जो लोग आएंगे मुझसे मिलने वो अपना बदला तो ले ही लेंगे, जो उनको टॉर्चर देना है मुझे, और रही बात फॉर्मेलिटी जो हमदर्दी की है तो वो लोग हमदर्दी दिखा के यहाँ से चले जाएंगे। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग टूट गई। वो कहते हैं कि जैसे मुझे पता चला कि मिलने वाले लोग आने वाले हैं, बहुत सारे भी लोग मुझे मिलने आएंगे, ये तो मेरे दिमाग में आते मेरी क्या हो गई, दूसरी टांग टूट गए। मतलब वो टेंशन में आ गए कि अरे यार अभी कितने लोग मिलने आएंगे, क्या होगा, उनका सोच कैसी होगी, बिहेवियर कैसा होगा, कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कैसे कैसा परेशान करेंगे।
तो वो ये सोच सोच के उनको और डर लगता है, उनकी रूह काँप जाती है, उनको और डर लगता है ये चीज़ के ऊपर से। सो ये फर्स्ट पार्ट है गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट डिस्कस करूँगा, सेकेंड पार्ट। इंटरेस्टिंग है, आगे का पार्ट भी कॉमेडी है, थोड़ा अच्छा है। अब लोग जो उसको मिलने आते हैं तो क्या होता है उसके साथ, वो सारा एक्सपीरियंस इसमें आगे वो शेयर करेंगे।